मैं डॉक्टर सुधाकर सिंह, सहायक प्राध्यापक शस्त्र विज्ञान विभाग, चंद्रभानु गुप्ता कृषि स्नातकोत्तर महाविद्यालय बख्शी का तालाब लखनऊ। हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि पहले भी हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में 2 वीडियो बना के आपसे डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो आपका है, is the science dealing with the factors which determine and control distribution of climate over earth surface। वह विज्ञान जो पृथ्वी की सतह पर जलवायु के वितरण को निर्धारित और नियंत्रित करने वाले कारकों से निपटता है। तो इसको हम बोलेंगे जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, डील्स विद रिलेशनशिप ऑफ क्लाइमेट रिजीम्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। इट मीन जलवायु व्यवस्था और कृषि उत्पादन के संबंध से संबंधित है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी एग्रोक्लाइमेटोलॉजी, जिसको हम लोग कृषि जलवायु विज्ञान भी बोलते हैं। तो आपके 23 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर, एटमॉस्फेयर एक्सटेंट अप टू द हाइट ऑफ। वायुमंडल का विस्तार लगभग कितनी ऊंचाई तक है? तो जो आपके वायुमंडल का विस्तार है वो लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास तक पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी 1600 किलोमीटर वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25, 99% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेरिक मास इज विद इन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। कुल वायुमंडलीय द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से के अंदर है। लगभग 40 किलोमीटर की हाइट तक हमारा जो द्रव्यमान का पृथ्वी का जो द्रव्यमान है उसका 99% पार्ट 40 किलोमीटर के आसपास तक हमारा पाया जाता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर इज। वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो लगभग कितनी पाई जाती है? तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो लगभग सभी जो ग्रेजुएशन लेवल के जो बच्चे हैं उनको सभी को पता होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो वायुमंडल है उसमें लगभग नाइट्रोजन की जो मात्रा है ऑन वॉल्यूम बेसिस वो लगभग 78% के आसपास पाई जाती है। लगभग 78 to 79% के आसपास हम लोग मानते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, नाइट्रोजन का जो वेट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में वो लगभग कितना होता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन का भार, तो जो भार है नाइट्रोजन का वो लगभग 75.5% के आसपास है। तो 27 क्वेश्चन नंबर में आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो लगभग सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर इज। तो जो वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा है, जो आयतन है वो लगभग 21% के आसपास है। हम लोग लगभग 20 to 21% के आसपास ऑक्सीजन की मात्रा मानते हैं। तो इसमें अगर आपको 21 ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप लोगों को 21 ही टिक करना है। तो इस 28 नंबर क्वेश्चन में आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वेट ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर इज। वायुमंडल में ऑक्सीजन का भार कितना है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का भार लगभग वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से थोड़ा ज़्यादा होता है, तो लगभग 23.1% के आसपास। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 28 है उसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, वॉल्यूम ऑफ ऑर्गन इन एटमॉस्फेयर इज। वायुमंडल में जो ऑर्गन का आयतन है वो लगभग कितना है? तो ऑर्गन का जो आयतन है वो लगभग 0.93% के आसपास है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 30 में जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 31, वेट ऑफ ऑर्गन इन
एटमॉस्फेयर इज़, वायुमंडल में जो ऑर्गन का भार है वो लगभग कितना है? तो ऑर्गन का भार लगभग 1.28% के आसपास है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की आपके वायुमंडल में लगभग मात्रा 0.03% के आसपास है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही मान लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का भार कितना है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो भार है वो लगभग 0.045% के आसपास है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो लगभग सही है और इसको हम लोग टिक करेंगे। थैंक यू।